वेलकम टू बंसल साइंस कोचिंग। वीडियो शुरू करने से पहले एक सिंपल सी रिक्वेस्ट आपसे कि मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोस। ये मुझे मोटिवेट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए और अपने जो यंगर फ्रेंड्स हैं उनको और हेल्प मिल जाए। 9, 10, 11, 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको और हेल्प मिल जाए। तो आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करेंगे टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस। ठीक है, तो इसी के साथ पिछली क्लास में हमने एटम के बारे में बात करी, मैटर के बारे में बात करी, कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करी। आज बेसिक्स इन केमिस्ट्री में हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जहां हम एलिमेंट्स की बात करेंगे। एलिमेंट्स के बाद फिर हम आयंस की बात करेंगे। आयंस मैंने जैसे कि पिछली क्लास में बोला था एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो उसको स्टडी करने से पहले हम आज एलिमेंट की बात करते हैं। पहले तो एलिमेंट क्या होता है? इट इज द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, या मैं सिंपल सी बात कहूं, इट इज द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कंबाइंस टू फॉर्म अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री। सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स combines to form a particular geometry। इसे ही हम एलिमेंट बोलते हैं। अब मैं इसको इलस्ट्रेट करके बता रहा हूं, होता है क्या ये? सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक जैसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं और एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बनाते हैं, उसे एलिमेंट्स बोलते हैं। इलस्ट्रेशन देखो कैसे, जैसे कि हाइड्रोजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने पहले ये बात बोल दी है कि सारे सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। इन सभी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ने क्या किया? दे बेसिकली कंबाइन। इन सभी ने एक साथ, ये सारे एक साथ मिल गए और इन्होंने एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बना ली, और उस ज्योमेट्री को ही हम एलिमेंट बोलते हैं। तो जैसे कि ये समझ सकते हो तुम, हाइड्रोजन के इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन्होंने कंबाइन किया और एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बना ली। तो यहाँ ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन का, इस तरीके से बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ने मिलके एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बना ली, और इसी को क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट। अब ये एलिमेंट किसका कहलाएगा? दिस एलिमेंट विल बी द एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्यों बोला इसे? बिकॉज मॉलिक्यूल्स में सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? हाइड्रोजन की, इसी वजह से। इतनी बात क्लियर हो गई? तो एलिमेंट्स क्या है? सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टू फॉर्म ए पर्टिकुलर ज्योमेट्री। एक जैसे मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर जाते हैं और एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बनाते हैं, इसी को हम एलिमेंट बोलते हैं। तो एलिमेंट के बाद एक बार इतना नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द आयंस। तो आई होप तुमने नोट कर लिया होगा। एलिमेंट के बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आयंस की। तो ये सबसे बड़ा टॉपिक होने वाला है बेसिक्स में। हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे कि आयंस होते क्या हैं, एक नॉर्मल एटम और एक नॉर्मल आयन में डिफरेंस क्या है। जैसे कि तुम ये देख सकते हो, ये है हाइड्रोजन एटम, और अगर मैंने इस पे कोई चार्ज लगा दिया तो ये क्या बन गया? हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन आयन में डिफरेंस किस चीज का है? सिर्फ और सिर्फ चार्ज का। तो ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन आयन है। अब चार्ज कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है। तो आयंस बेसिकली होते क्या हैं? दीज आर द चार्ज्ड स्पीशीज या एटम्स व्हिच कैरीज चार्ज ऑन देम
आर नोन एज आयंस। आयंस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, दीज आर चार्ज स्पीशीज। और अगर इसकी डेफिनेशन कोई तुमसे पूछता है तो आयंस क्या है? एटम्स which carry charge or charges on them। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चार्ज होगा, बहुत सारे चार्जेस भी हो सकते हैं, बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ तो बस एक चार्ज है, +1 +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स पर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ चार्ज आ सकते हैं। चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये कैसे पता चलेगा अपने को कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। बट उससे पहले आयंस क्या होते हैं, यहाँ अभी मैंने तुम्हें समझा दिया। atoms which carry charge on them या atom which carry charges on them। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चार्ज होगा उस पे बहुत सारे चार्जेस भी हो सकते हैं। और चार्जेस या चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आगे हम अब डिस्कस करेंगे कि कौन से एलिमेंट्स पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और कौन से एलिमेंट्स पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे कि मैं यहाँ 1 से 10 तक एलिमेंट्स लिख रहा हूं। ठीक है, आयंस की डिस्कशन करने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि नोबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं। तो 1 से 10 के बीच में कौन कौन सी नोबल गैसेस हैं? एक है हीलियम और दूसरा है नियॉन। तो एलिमेंट्स जो नोबल गैसेस के नीचे की तरफ आ रहे हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो नीचे की तरफ है, और जो ऊपर की तरफ है उन पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये बिल्कुल इतना आसान भी नहीं है समझना, तुम कंफ्यूज जरूर हो गए होगे इसमें कि पॉजिटिव किस पे आएगा, नेगेटिव किस पे आएगा। पॉजिटिव का सीधा सीधा मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन या लूज क्यों करता है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन, सिर्फ एक रीजन है, दैट इज टू बिकम नोबल गैस। कोई भी एलिमेंट नोबल गैस बनने के लिए इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है, लूज कर रहा है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट देता या लेता क्यों है? नोबल गैसेस बनने के लिए। सभी एलिमेंट्स का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, टू बिकम नोबल गैस, और इसी वजह से सभी एलिमेंट्स का एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू बिकम नोबल गैस, और इसी वजह से इन पर चार्जेस आते हैं। क्या? तो आई गेस इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब एक सिंपल सी बात, हीलियम के नीचे जो भी सारे एलिमेंट्स है, क्या उन सभी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा? तो ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोई भी नोबल गैस जो है उसके आसपास के 4 एलिमेंट्स को देखना है, बस उसके आसपास के 4 एलिमेंट्स। जैसे कि हीलियम के पास में 4 एलिमेंट्स नीचे की तरफ हैं, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, इन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब नियॉन की अगर बात की जाए
तो नियॉन के ऊपर 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये एलिमेंट्स इन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है इन पे, बिकॉज दे आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम नोबल गैस। इतनी बात क्लियर हो गई। तो कोई भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है। क्यों लूज करता है या गेन करता है, टू बिकम नोबल गैस। ठीक है, तो नोबल गैस के आसपास वाले 4 एलिमेंट्स को ही हमें बस देखना होता है। अब अगर हीलियम की बात की जाए तो इसके पास ये 4 एलिमेंट्स नीचे की तरफ हैं, तो इन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऊपर की तरफ अगर 4 एलिमेंट्स होते तो उन पे नेगेटिव चार्ज आता। जैसे कि तुम्हें यहाँ नोबल गैस नियॉन में दिख रहा है। नियॉन में ऊपर की तरफ एलिमेंट्स हैं, इन पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। जैसे कि हीलियम के ऊपर एक एलिमेंट है, उस पे यहाँ तक आई गेस तुमने नोट कर लिया होगा। सिर्फ और सिर्फ कहने का एक ही मतलब है, नोबल गैसेस के ऊपर वाले एलिमेंट्स, ऊपर के 4 उन पर नेगेटिव चार्ज, नीचे के 4 उन पर पॉजिटिव चार्ज, बस। अब जैसे कि तुम और भी आसानी से क्लियर हो सकते हो, अगर मैं एलिमेंट लिखूं फ्रॉम एटॉमिक नंबर 5 टू एटॉमिक नंबर 14, तो उसमें और अच्छे से तुम्हें क्लियरेंस आ जाएगी। तो एक बार मैं वो समझा देता हूँ तुम्हें, वो लिख के बताता हूँ। फ्रॉम एटॉमिक नंबर 5 टू एटॉमिक नंबर 14, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, तो इन सभी में से फ्रॉम एटॉमिक नंबर 5 टू एटॉमिक नंबर 14, तो मैंने ये एलिमेंट्स लिखे हैं फ्रॉम एटॉमिक नंबर 5 टू एटॉमिक नंबर 14। इन सभी एलिमेंट्स में सिर्फ एक नोबल गैस है, दैट इज नियॉन, एंड दिस नियॉन इज हैविंग एटॉमिक नंबर ऑफ 10। एक बात, तो नियॉन के ऊपर वाले जो 4 एलिमेंट्स हैं, कार्बन को मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इसकी रीजन मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। तो ये समझ लो, नियॉन के ऊपर वाले जो 3 एलिमेंट्स हैं और नियॉन के नीचे वाले जो 3 एलिमेंट्स हैं, तो जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं इन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं इन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब इसका रीजन समझो, जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे नोबल गैस बनना है तो इसे नियॉन में कन्वर्ट होना है, इसको अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, 13 से 10 करने पड़ेंगे, तो इसे अपने इलेक्ट्रॉन 3 लूज करने पड़ेंगे, और इसी वजह से इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है बात ये। ऐसे मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, 12। डन। तो इसको अब नोबल गैस अगर बनना है तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज करके नोबल गैस बनेगा, और जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो ये मैंने तुम्हें बात बताई, पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू बिकम अ नोबल गैस, तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है टू बिकम अ नोबल गैस, तब उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन, और इसी वजह से इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसे यहाँ क्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस पर 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसे क्यों चाहिए, नोबल गैस बनने के लिए।
ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए? नोबल गैस बनने के लिए। तो सारा का सारा किस्सा जो है, सारा का सारा केस जो है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लूज पर ही बेस्ड है। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ऐसे एलिमेंट्स जिन पर नेगेटिव चार्ज आता है इनको बोला जाता है एनायन, ANION, एन आयन। तो जिन पर नेगेटिव चार्ज आएगा वो कहलाएंगे एनायन, और जिन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कहलाएंगे कैटायन। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया? आयंस, एटम्स जिन पर चार्ज होते हैं या चार्जेस होते हैं वो कहलाते हैं आयंस। अगर एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या कहलाता है? कैटायन। और अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या कहलाता है? एनायन। अब एलिमेंट्स पर या एटम्स पे चार्जेस क्यों आते हैं? टू बिकम नोबल गैस। नोबल गैस बनने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करते हैं, और इसी वजह से उन पर चार्जेस आते हैं। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन एलिमेंट्स को नोबल गैस बनना है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, और इसी वजह से इन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जबकि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इन्हें इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, और इस वजह से इन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन कोई गेन कर रहा है तो नेगेटिव ही क्यों? इलेक्ट्रॉन कोई लूज कर रहा है तो पॉजिटिव ही क्यों? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, तुम इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो जहां माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक माइनस या नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर भी माइनस या नेगेटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन हटाएगा उस पर माइनस या नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये है सारा का सारा कंसेप्ट अबाउट द आयंस। आगे हम अलग अलग टाइप के आयंस की डिस्कशन करेंगे, तो एक बार मैं तुम्हें फ्लो चार्ट बता देता हूँ। आई गेस एक बार इसे लिख लो, लिखने के बाद फिर हम आगे बात करेंगे आयंस की। इन सभी के बेसिस पर अब मैं एक फ्लो चार्ट बता रहा हूँ। एक तरीके की ये समरी है आज की पूरी क्लास की। सबसे पहले आयंस की डेफिनेशन, एटम्स having charge or charges on them are ions। अब आयंस दो टाइप के हो सकते हैं, एक होते हैं एनायन और दूसरे होते हैं कैटायंस। तो एनायंस क्या है? जिन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए मैंने सिर्फ नेगेटिव चार्ज को यहाँ हाईलाइट कर दिया। कैटायंस क्या है? जिन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज को हाईलाइट कर दिया। एक बात, अब यहाँ नेगेटिव चार्ज क्यों आया? ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन गेन क्यों किया? टू बिकम नोबल गैस। कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? बिकॉज इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया। क्यों? नोबल गैस बनने के लिए। ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बिकम नोबल गैस। कैटायंस और एनायंस फर्दर डिफरेंट टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। जैसे कि एनायंस जो है, एनायंस में ऐसे एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, ऐसे आयंस भी आते हैं जिन पर -1 चार्ज है, ऐसे आयंस भी होते हैं जिन पर -2 चार्ज है, ऐसे आयंस होते हैं जिन पर -3 चार्ज है। ऐसे कैटायंस भी 3 टाइप के, ऐसे आयंस जिन पर +1 चार्ज है, ऐसे आयंस जिन पर +2 चार्ज है, और ऐसे आयंस जिन पर +3 चार्ज है। तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये बता
तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज मैंने ये बात देखी है कि व्यूज़ बहुत सारे आ रहे हैं बट लाइक्स और सब्सक्राइब्स बहुत कम आ रहे हैं। इन केस आपको कोई डाउट मिलता है या आपका कोई डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ अपने आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं मेरे सामने। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है बंसल साइंस कोचिंग। with a username of शिवम बेस्ट। तो इस यूजर नेम से है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। तो यहाँ आप अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो इसको, ताकि मेरे पास आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएं और उनको मैं एज सुन एज पॉसिबल आपके सामने आंसर कर दूँ। थैंक यू।